शादी वाले दिन जंगकुक अपने कमरे में बहुत ही खुश होते हैं और मन में कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी त्योंग से होने वाली है, मेरा प्यार मुझे मिलने वाला है। तभी अचानक जेके के कमरे में कोई आता है और जेके को बेहोश कर देता है। दूसरे दिन सुबह जब जेके की आंख खुलती है तो जेके कहते हैं, मेरी तो शादी थी, त्योंग तुम कहाँ हो? तभी जेके को एहसास होता है और जेके बोलते हैं, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी सबसे कीमती चीज मेरा त्योंग मुझसे छीन लिया। जेके सीधे माइकल के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ माइकल? माइकल कहता है, शोर मत मचाओ जंगकुक, मेरा हस्बैंड सो रहा है। वैसे भी कल सारी रात उसने मुझे जगाया है। वाकई में वो बहुत ही ज्यादा हॉट और सुंदर है। जेके जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बंद करो ये अपनी गंदी बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे शादी कर कर मेरी जगह ले लोगे? त्योंग तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। त्योंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझसे शादी कर ली है और वो मेरा है। तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए और जाकर कोई दूसरा आदमी ढूंढो, क्योंकि मैं तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरा है। सपनों में जीना बंद कर दो माइकल। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और उसने जो समय तुम्हारे साथ बिताया वो मेरा था। सोचो अगर उसको ये सब कुछ पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? माइकल मन में सोचता है, नहीं, अगर इसने त्योंग को सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे नफरत करेगा। मुझे इसको रोकना होगा। माइकल हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास करेगा? तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वैसे मैं तुम्हें ये तो दिखाना भूल ही गया, कल रात ही मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया और मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया है। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, त्योंग है तो वैसे बहुत ही रोमांटिक, तभी तो मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। वो हर जगह से परफेक्ट है। प्लीज माइकल मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ताई के बिना जी नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ और जाके मर जाओ। इसके बाद जेके पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भाई से ही धोखा मिला है और अपना प्यार भी उन्होंने खो दिया जिससे वो इतना प्यार करते हैं। And you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. इसके बाद जेके एक प्लान बनाते हैं। जेके चुपचाप माइकल को उसके खाने में कुछ केमिकल मिलाकर देते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जल्द ही मरने वाले हो और मैं तुम्हारी मौत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। माइकल जेके कैंप में जाते हैं। कैसा लग रहा है मेरे भाई? कुकी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? कुकी, ये मेरे मुंह से इतना खून क्यों आ रहा है? ओ मेरे छोटे भाई, ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया, बस तुम्हारे खाने में मैंने केमिकल मिला दिया था जिसका असर अब हो रहा है और अब धीरे धीरे तुम मरने वाले हो मेरे भाई। कुकी, ये तुमने क्या किया? तुम इतने बुरे कब बन गए कुकी? उसी समय थोड़ी दूर हैरी खड़ा होता है और वो वहाँ पर माइकल का वेट कर रहा होता है और कहता है कि अभी तक माइकल क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, मैं उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने क्या सोचा था माइकल? क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा त्योंग छीन लिया और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने त्योंग से शादी कर ली, मेरी जगह ले ली तुमने। एक भाई होके तुमने अपने भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ माइकल? माइकल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई कि तुम मुझे मार दोगे तो तुम चैन से जी पाओगे? नहीं, क्योंकि त्योंग अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो मेरा भी है। उसने मेरे साथ हर चीज बांटी है, वो मेरे साथ सोया है और ये चीजें सोचकर तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। जेके जैसे ही ये सब कुछ सुनते हैं उन्हें इतनी गुस्सा आती है कि वो उसके पेट में चाकू मार देते हैं और दूर खड़ा हैरी ये सब कुछ देख लेता है। जेके उसे मारते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो। इसने अपने भाई को ही मार दिया और इतनी बेरहमी से मारा। जेके ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इस केस को त्योंग ही संभालेंगे और वो त्योंग की नजरों में अपने आप को कभी भी गिराना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए और एक दिन जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक रुमाल मिलता है जिसमें शुगा का खून लगा होता है। जेके ने उस रुमाल को उठा लिया और उसे माइकल के हाथों पर उसके नाखूनों में उस खून को लगा दिया और सारे सबूत इस तरीके से मिटा दिए कि उस केस में सिर्फ शुगा ही फंसेंगे। और इस तरीके से जेके इस केस से बच गए और उन्होंने शुगा को फंसा दिया। जेके जब उसकी बॉडी को पानी में फेंकते हैं तो कहते हैं कि शुगा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस केस में फंसा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें जेल से छुड़वा लूंगा। और सबके सामने ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। जेके शुगा के सामने खड़े होकर ये सब बातें सोचते रहते हैं। तभी शुगा चिल्लाते हैं, तुम इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने माइकल को क्यों मारा, बताओ मुझे। मुझे तो तुम पर उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे हाथों में ये ब्रेसलेट देखा था, क्योंकि माइकल के गायब होने के बाद ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में था और उससे पहले मैंने ये माइकल के हाथों में देखा था
और अपने शक को दूर करने के लिए मैं हैरी के पास गया। मैंने हैरी से पूछा, मैं ये पता है कि मेरे भाई को किसने मारा है, प्लीज मुझे बता दो हैरी कि मेरे भाई को किसने मारा है। लेकिन वो डरा हुआ कहता है कि नहीं, अगर मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको तुम्हारी फोटो दिखाई वो इतना डर गया, उसने कहा नहीं ये मुझे मार देगा। और तब मेरा शक यकीन में बदल गया, तुमने ही माइकल को मारा है। तुम किसी इंसान का खून करने के बाद खुश कैसे रह सकते हो जंकुक, और बल्कि वो तुम्हारा भाई था। और मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा जंकुक। आपको आज भी ऐसा लगता है कि मैंने ही माइकल को मारा है? शुगर यंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको इस जेल से बाहर निकालूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ठीक है, आप यहाँ पर खुश रहिए और आपकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। और मेरी फिक्र मत करना, मैं आज के बाद अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। तो बाय बाय शुगर यंग, और अपना ख्याल रखना। हंसते हुए जे के बाहर चले जाते हैं। शुगर चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते जंकुक, तुम्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जेके बाहर जाके सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी को किसी न किसी चीज की लालच होती है, और मेरा लालच है मेरा त्योंग। मैं अपने त्योंग को कभी किसी के साथ नहीं बांटूंगा, क्योंकि त्योंग सिर्फ मेरा है। उसके बाद जेके त्योंग के पास जाते हैं और उन्हें गले लगा के कहते हैं, थैंक यू बेबी। तो अब तुम खुश हो अपने भाई की दुख भरी स्टोरी सुनकर? मैं जानता हूँ दाई कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैं शुगर यंग से मिलने के लिए गया, लेकिन अब मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद दोबारा शुगर यंग से मिलने के लिए नहीं जाओगे। हाँ जरूर बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। तुम वाकई में एक एंजल हो। शुगा ने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया और फिर भी तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। जेके अपने मन में कहते हैं, हाँ मैं उसकी खुशी में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे उसके छोटे भाई के पास भेजना पड़ेगा, वहाँ जाकर वो ज्यादा खुश रहेगा। हेलो आर्मी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा और आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा कि स्टोरी में क्या चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जंकुक एक ऐसे हस्बैंड हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने त्योंग के लिए उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तो स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।